जिस दिन तेरे एमएलए मंत्री हमारे गांव में हम बढ़ेंगे नहीं, उस दिन उसकी बायोमेट्रिक हमें करांगे भाई। हमने तो दिल्ली एयरली रही सांग के मारा के एक मैं पूरी ट्रेली जाऊंगा। चूड़ी टाइट मारी ना करे, तेरे अफसर करे भाई। सीधी ट्रेली कौन जाती रही, नल्लो वाले और कांग्रेस वाले हो बीच में डटा है। कष्ट निवारण केंद्र तो खोल दिया, भीतर बैठ के इसी में तो कष्ट निवारण को नहीं होंगे भाई। किसानों ने ये शर्त मंजूर नहीं है, क्योंकि इससे हर किसान को बहुत ज्यादा मंडी में अपना अनाज बेचने के लिए दिक्कत हो रही है। लकड़ा मर के रे भाई, जो से नू ट्रक दो को लकड़ी देने भी कर दे। ओ मम्मा नूने ने गेट ले कट्टर ने नू सोचा दे दुकानदार है, और इसने नू सोचा दे किसान की लाए देगी भाई। सारे भाइयों राम राम। फिलहाल मौजूदा खेड़ी चौपटा में और किसान संगठनों की तरफ से किसानों के हक की आवाज के लिए 11 तारीख की कॉल दे दी गई है। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक 4 घंटे के लिए है। पूरे हरियाणा के सभी जिलों में चक्का जाम किया जाएगा। तो उसी बीच हमारे साथ मौजूदा किसान साथी, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार भाई देखो, किसान संगठनों की तरफ से किसानों के हक के लिए है हरियाणा में चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया गया है। तो किसान इस फैसले को किस तरह देखते हैं? हम तो अपील करा सभी किसानों से कि 11 तारीख में 11 बजे से लेकर 3 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पॉइंट दे रखे हैं उस पॉइंट पर ज़्यादा से ज़्यादा किसान पहुँचे। जो भी सरकार ने किसानों को ये शर्त थोपी है, ये किसानों ने ये शर्त मंजूर नहीं है, क्योंकि इससे हर किसान को बहुत ज़्यादा मंडी में अपना अनाज बेचने के लिए दिक्कत हो रही है। इसीलिए इसका विरोध भी करें। और बहुत से किसान संगठन, इसमें कोई भी संगठन, किसान संगठन ऐसा नहीं है वह इसका साथ नहीं दे रहा। ये एक संयुक्त मोर्चे कॉल है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने पॉइंट तक पहुँच के किसानों ने अपना रोष प्रदर्शन करना चाहिए और सरकार को चेताना चाहिए कि भाई हम इन जो कानून सरकार लेके आई है इनका विरोध में है, इनसे हम सहमत नहीं। किसान नेताओं की तरफ से हरियाणा के विभिन्न जिलों में तमाम मंडियों में जाकर कानून तोड़े गए हैं, किसानों का हौसला बढ़ाया गया है और इसके जो नुकसान है इन कानूनों के, इन नियमों के, इन शर्तों के, वो भी बताए जा रहे हैं। लेकिन सरकार जो है फिर भी पीछे हटने का काम नहीं कर रही है। सरकार का तो एक ही काम हो रहा है। सरकार हर मुद्दे पर ये देखती है, हर मुद्दे पर किसान को तंग करके देखती है किसान कितना इस मुद्दे पर विरोध करेगा। अगर किसी भी मुद्दे पर विरोध नहीं करे, सरकार बार बार को नया कानून लेके किसानों को थोपा है। सरकार किसान को, मजदूर को दबा के, कुचल के इनको बिल्कुल दबाना चाह रही है। इन पर पूरा इनको नले हर मुद्दे पर इनका विरोध करना चाह रही है सरकार, इनका साथ नहीं देना चाह रही है। इसलिए सभी किसानों को एक होकर इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। अच्छा, आप भी है जो मंडियों में गए होंगे, मंडियों में कणक डालने गए होंगे, आपने क्या माहौल देखा वहाँ पर? जो किसान मंडियों में जावा है उनकी बहुत समस्या का सामना करना पड़ा है। बहुत से ट्रैक्टर नंबर नहीं, ट्रैक्टर नंबर ले आओ, बाद में गेट पास कटवाओ, पंजीकरण करवाओ, इसके बाद बायोमेट्रिक। हादसे में तो एक ऐसा मुद्दा है, 80 साल का बुजुर्ग जो अस्पताल में था, अल्टरनेटर पता है, इसके बाद भी उसकी मंडी में जाके बायोमेट्रिक करवानी पड़ी। जिससे उसकी मौत भी हो सकती थी, कोई भी हादसा घट सका था, लेकिन मजबूरन फिर भी उसकी उस मंडी में जाना पड़ा। इसलिए सरकार को ये जो भी शर्त थोपी है वो फैसले लेनी चाहिए। अच्छा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान आया था कि जो बारिश हो रही है, बारिश की वजह से किसान हो रहे हैं लेट सीजन का, कि बारिश की वजह से है 2 क्विंटल फसल है जो ज्यादा होगी। तो आपका कह रहे हैं, आप तो खेती करते आए हो, तो फसल पे, खड़ी फसल पे, आई फसल पे बारिश हो जाए तो उसका फायदा हो नुकसान हो? आई फसल पर हमेशा नुकसान होया अगर है बारिश का। अगर बारिश का फायदा कृषि मंत्री गिराने लग रहे हैं, तो जो गेहूं बीज की उस गेहूं को मंडी में लाने के बाद वहां पर मोचर ला जाए वो तो ले नहीं जाती। अगर वैसा फायदा है उसको जो बिकी कणक है नहीं, अगर कृषि मंत्री चाहो तो फिर मोचर का क्या मतलब है? वो सीधी की सीधी गिराओ, जो फायदा करना है फायदा किसी हाल में नहीं हो जाए, उसका काटा नहीं रहे 5-5, 10-10 किलो। इसलिए किसान का बहुत नुकसान है इस बारिश का। और इस बारिश को देखते हुए कृषि मंत्री एक ना किसान ना होने वाला अपना नेता वाले बयान दे रही है, एक राजनीति। हम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा भी बयान दिए जा रहे हैं कि मंडियों में जो पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, किसान को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, हर मंडी में किसान की बहुत दिक्कत हो रही है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वह ये तो घोटाला रोकने के लिए किया गया है। अगर घोटाला रोकना है, जो व्यापारी हैं, जो अधिकारी हैं, घोटाला तो उनके द्वारा किया, किसान ने तो कोई घोटाला नहीं किया है। इसलिए जो घोटाला कोई कर रहा है और शर्तें किसी पे थोप रहे हैं, किसानों को इसमें बेमतलब तंग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए। राम राम ताऊ जी, सरकार जो ये फसल यहाँ लग रही है किसाना की है, जो दुर्दशा होने लग रही है मंडिया में अपने दाने बेचने खातिर, इस पर क्या कहना चाहोगे आप? अच्छा, अच्छा, 啊 दिल्ली काम करे अच्छा।
अच्छा, किसान नेताओं की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से कॉल दी गई है 11 तारीख ना पूरा हरियाणा के सभी जिले में चक्का जाम होगा, तो आप पहुंचोगे कि वहाँ पे? पूरे पहुंचाएंगे, बहुत बड़े आदमी पहुंचाएंगे, एक मैं अच्छा, हाँ, पूरी ट्रेली जाऊंगी। उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र होगी मेरी 80 की। अच्छा, फिर हौसला ही पे भी कायम अनुपान में। और काम है। अच्छा, तो बस ताऊ जी का भी ये कहना है कि पहुंचाएंगे भाई। किसान संगठन की तरफ से है, सभी जिले के मेन हाईवे हैं वह ब्लॉक करे जाएंगे 11 से 4 के बीच में। तो और भी किसान साथी अपने साथ मौजूद है। राम राम भाई। राम राम। अच्छा, देखो किसान अपनी फसल बेचने मंडी में जावे, लेकिन वहाँ पे बायोमेट्रिक का, फोटो का, इन चीज़ों का सामना करना ना पड़ रहा है। लेकिन किसान संगठन की तरफ से लड़ाई लड़ी जा रही है और सरकार इस मामला में अपने 1-2 पॉइंट पे पीछे हटी है, लेकिन सारे वो पॉइंट पीछे हटने तक मना कर चुकी है कि सरकार का कहना है कि हमारे जो ये नियम कानून है सारे ठीक है, पुख्ता मानना प्रबंध कर रखे हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सरकार ये सरते धक्के तो थोपन लाएगी। चोर है तो शासन है, प्रशासन है, कर्मचारी है। एक फोन का बिल 15,000 रुपये ले हुए हैं सारे एमएलए मंत्री, उस पर 800 रुपया में जब 3 महीने का रिचार्ज हुआ है तो भी नड़दन 15,000 रुपये किस बात के? फ्री में इनका खाना, फ्री में इनके हॉस्पिटलों के खर्चे, इनके बच्चों की पढ़ाई फ्री। तो चोर तो ये है, पैसा हमारा लागन लग रहा है, जिस गाड़ी में चलन लग रहे वो किसान का पैसा है, क्योंकि किसान टैक्स देता। भाई हमें चोर नहीं है, हमें चोर बनाए जा रहे हैं। चोरी हुई सरकार की बैंक में तो हुई, IDFC बैंक में था सेक्टर 32 में तो जाकर पूछ को 590 करोड़ रुपया का घोटाला होया, तो सरकार ने करवाया, हमने थोड़ा करवाया। जो ये फसल आज इस पे अपने बॉर्डर बताने लग रही है, कणक जो आने लग रही है बॉर्डर बताया, ओड़ा चोरी है, हमारा चोरी नहीं है। एक बात कार दा सैनी साहब बलिया के चूड़ी टाइट करूंगा इन अफसरां की, चूड़ी टाइट करने में फर्क रह गया भाई। मन लगा है जो से इसके अफसर है नहीं, इनके नट फ्री थे, किसान का ताजा सुराख कर कर स्टील के नट बेच दिए। क्या था भाई? इस पर किसी का कुछ नहीं बनया। अफसरशाहियां की सरकार है, इनकी कोई सरकार नहीं। ये सारी बकवास है। चूड़ी टाइट मारी ना करे तेरे अफसर कर, जिसने चोरी करी, FSC ने करी, इसने अधिकारियों ने करी, कर्मचारियों ने करी, तो इसका सजा मारा किसाना थी। क्यों? आज हमने तंगी आने लग रही गेट पर, गेट पास काटा है, गेट पास में कम से कम आधा पौना घंटा लगन लग रहा है। क्यों? ओडे पहला तो ट्रैक्टर का नंबर भाई आधे ट्रैक्टर का नंबर है को नहीं। किसी का कि में शिकायत है जे है अक भाई मेरा बायोमेट्रिक नहीं मिलता, तो उस किसान की फसल नहीं बिकेगी। बायोमेट्रिक बाद में भी कहते बायोमेट्रिक की जरूरत भी के थी। और एक बात और सीधी चेतावनी है भाई, चाहे मना जमा जेल में करवा दो, चाहे मना जमा फांसी तोड़वा दो सरकार, जिस दिन तेरे एमएलए मंत्री मारे गांव में बढ़ेंगे नहीं, उस दिन उसकी बायोमेट्रिक हमें करांगे भाई। के मन उसकी पुतलियां में फर्क है, के मन उसकी गुंठिया में फर्क है, हमें भी चेक करांगे। क्योंकि हमने नू सोचा था CM सैनिक बढ़िया है क्या, किसान है, किसाना की समझेगा, लेकिन किसाना की नहीं समझी। खट्टर ने नू सोचा रहे दुकानदार है, और इसने नू सोचा रहे किसाना की लाए देगी। किसान चोर घोषित कर दिया। चोर है तो शासन है, प्रशासन है, कर्मचारी है, हमें चोर नहीं है। मारा ऊपर चोर का ब्लेम लगा जा रहा बेमतलब में, बेफिजुली। अरे को बयान दे है राणा साहब, कल एक जोटा बुग्गी मारिया था, 1.5 घंटे ते साहब भूखा कटिया रहा भाई जोटा। तेरे कर्मचारियों ने गेट पास को नहीं कटिया, बहुत औखा गेट पास कटिया। इसने तो यह भी कही थी बोले नंबर प्लेट की कोई जरूरत नहीं, मान गया भाई नंबर की कोई जरूरत नहीं, फिर ही कहने लगा कागजात भाई। ये मिनट में पलटा भाई, 1 मिनट में का पहला तो 8 तक 6 8 कर दिया, उस तक पलट गए। चलो कोई नहीं, 24 घंटे की बहुत बड़ी आई। इब ट्रैक्टर का नंबर बदलना हट गए, फिर ट्रैक्टर का नंबर बदल बोला नहीं लगाएंगे। किसान इतना परेशान कर दिया पूछो ना, मंडिया मात सारा किसान परेशान है। अभी क्या है, इब बारिश बंद हुई है, इब देखियो झटका दो, रोड जाम होंगे, 2 3 घंटे लगेंगे मंडिया मान खतर है। मंडिया में 2 3 घंटे में नंबर पड़ेगा गेट पास पर लोगों का, और ओड़ा अपना जूत बजवान खतर करे सारा सिस्टम। ओड़ा जूत बजेंगे लोगों के,
और वह किसान कड़े मर के रहे भाई जो से ट्रक दो को लकड़ी देने भी कर दे मामा उन्होंने गेट दे और इन अफसर ने नहीं कह सकते सेक्रेटरी को दूर हट तो मन मेरी फसल गेटन दे। मंडी अपनी है, मंडी किसी की जागीर नहीं है, किसी अफसर की नहीं, किसी शासन प्रशासन की नहीं, अपनी मंडी है। अपनी मंडी हम आप क्यों किसी भी तरीके से डाल सका, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर कोई नहीं खरीदता तो उसने सीधी अपनी मंडी के बीच में गेट के बैठ जाओ, फसल सबकी बिकेगी, सबका पैसा होगा। आप नाड़ती बकारे हैं अकबा इसके पैसे नहीं आएंगे, पैसे सबके आएंगे, सबकी फसल खरीदी जाओगी मेरे भाइयों। डरो ना, आपको डरा जा रहे। अच्छा, किसान संगठनों की तरफ से जो कॉल दी गई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? सरकार उसे झुक पाएगी? भाई डीठ सरकार है, हमारा तो काम है भाई किसाना के संगठन में काम करा। आज हमें पुरजोर तरीके से इसने आगे रख रहे हैं। हमारी कोशिश यार होगी भाई, हमें आज देखने लग रहे हैं कि किसान हमारा साथ देवे और इसमें शामिल हो, ताकि कल ने यह ना कहियो वह किसी वजह की विपदा आएगी नहीं कानूनों की वजह तक ने किसान संगठन का कसूर ना काटियो। आज हमने आपकी जरूरत से आके रोड रोको और एक जिले की न्यारी न्यारी इकाइयां में ड्यूटी ला रखी है, न्यारे न्यारे संगठन की सबकी ड्यूटी इकट्ठी है। अपने अपने जिले का रोड रोको, 11 से 3 का टाइम है, उस टाइम तक पहला पहुंचो और उड़ जाल के रोड में जाम करो, तभी जे सरकार का आंख होगी तो ठीक है, नहीं उसके बाद हम इस पे बड़ा फैसला लेवांगे। अगर हमारा किसान ने साथ दिया तो, अगर नहीं दिया तो भाई हमें तो हाथे जोड़ के नाटा, फिर आगे हमारे बस की बात नहीं रहेगी। हो सकता है या करे के है इस कानून में, और हमारी पुतली चेक, हमारे गुंठे चेक, सारी ये जगह हमने इनकी बायोडाटा दे दिया। मैं सीएम सैनिटर और मंत्रियों को तारा बायोडाटा कड़ा है, तारा बायोडाटा दिखा दो किसकी शांति दिया तुमने, हमारा तो सारा बायोडाटा ले लिया। एक बात और कहूंगा भाई, सबसे जरूरी है भी, आप मान गए मंडिया में बीजेपी वाले नहीं आऊंगे, कांग्रेस वाले आऊंगे, इनडो वाले भी आऊंगे, कर्ण के लग रहे हैं कि फोटो खिंचाओ और उल्टे बिक जाए। गलत बात है भाई, तारे सारे गांव में इकाई है, अरे एक पार्टी की, अरे एक वर्कर तारा है, तुम उन तीनों नहीं कह सकते वो मंडिया में जाकर बैठो। आज मैं सीधी कहना चाहूंगा, मान के भाई नलो आगे बढ़ के अपना साथ देने लग रही किसाना का, लेकिन उनने के बात कही अका हमें उड़ा जाएगा मंडिया में अपने कष्ट निवारण केंद्र खोलांगे। कष्ट निवारण केंद्र तो खोल दिया, भीतर बैठ के इसी में तो कष्ट निवारण को नहीं होंगे भाई। बाहर आओ, गेट पाओ। आपका जो अध्यक्ष है अभय सिंह चौटाला यह बात कहने लग रही, अगर किसानों तंगी आओगी सेक्रेटरी के कारण या डीएफएससी के कारण, अगर आपने तंगी आओगी तो हमने उसने बंधक बनाने का काम करांगे। जैसे सीधी ट्रेली नहीं आती भाई, सीधी ट्रेली कौन जानती रही, नल्लो वाले और कांग्रेस वाले बीच में डटा है और घंटा डटा है। ईब 3-4 दिन पहला साइट बंद हुई थी, 2-2 घंटे किसान खड़े रहा लाइन में लाइक करने, और जब साइट बीच में बंद होगी तो नू बताओ जूत किसका बचेगा? किसान का आपस में बचेगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। आपने बिड़वाने खतरिया सरकार ये कानून हुआ करने लग रही, और आगे आपने बहुत ज्यादा तंगी आऊंगी। 1-2 साल में देख लियो आपकी गेहूं आज तो कट जाएगी। क्यों? नीचे सरकार हुआ करने लग रही है, पास करवा दे हैं, गेट पास काट दे, लेकिन 1-2 साल के अंदर आपकी फसल अगर 1.5 महीने में ना कटते तो मरना कह दियो नहीं कटेगी। उसका पर्ची भेज देंगे ग्राहक, तेरा इस दिन नंबर आ जाएगी तो खेत में कुटेगी। और अगर किसी का आग लगी, किसी का ओले पड़ गए, किसी का तूफान आंधी तूफान में फसल गिर गई तो कितना नुकसान है, कौन देगा? आई साल आग लगा है, सरकार देवे, किसी ने कुछ नहीं दिया। बास में लगी थी, आज लगून का रुपया नहीं मिल रहा। ईब कन्नड़ी में लगी है, और भी रुपया नहीं मिलता, दिखाई दूंगा तुमने कुछ नहीं। आई बार कहते मुआवजा देंगे, बीमा देंगे, इस बार का मुआवजा 2023 का आज भी बडना मंडी के अंदर किसान बैठे 9 महीने था, आज लगूने की सुनाई को नहीं। आपके पेट पर है भाई, और सारे नल्लो वाले रही जो से नहीं कांग्रेसी, ये बात सुन लो। मंडी में आया नू दिखाने तक कुछ नहीं होता, आया बिठाओ अपने आदमियों ने और सीधी ट्रेली अंदर करवाओ। जब तो तम मारे नेता नहीं मारे लगते भाई, तमें भी कुछ ना लगते, हमें तारे कुछ। आज पूरा दुख तो कर हूं, क्योंकि मैं ना तो कदे बीजेपी का रहा ना कदे किसी और पार्टी का, ना मन मतलब, लेकिन आज दुख हो रहा किसाना पर। कष्ट निवारण केंद्र खोलने तक कोई फायदा नहीं। पितराओ आया गेट पर बैठो और उसने सेक्रेटरी ने रूंदे जैसे बायोमेट्रिक करवाओ और करवाओ, दूर उठाओ और किसान की सीधी फसल गिरवाओ। आज भी बारिश का मौसम हो सकता है, देख लो ऊपर बादल ठहरे, अगर बारिश होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? किसान ने तो 1-1 मिनट की लगन है कि मेरी फसल अंदर पड़ा है।
लेकिन ये के उड़ बैठे हैं इसी कमरिया में तो बैठे, काम कौन चलता भाई। एक भाई कल मंडिया में इंडिया कह गया के बना उसका है, अरे तेरे आदमी छोड़ रहा है, एक दो मंडी चेक करी, 5-7 कर ली, चलो हो गया, लेकिन 5-7 मंडिया तो काम चल गया भाई। चेक ना करा है, उड़ा आदमी छोड़ बैठो, लोगों की सुनाई करो। ठीक है भाई, धन्यवाद। अच्छा, जो किसानों की तरफ से, किसान संगठन की तरफ से फैसला लिया गया है, तो आप वहाँ पर पूछने का काम करोगे? जरूर पहुंचे भाई, हमने तो दिल्ली एयरली रिव्यू सांग के मरा गए। हाँ जरूर जाओ भाई। सरकार झुकाओगी? झुकाए जाएंगे, नहीं झुकेगी तो कोशिश कर रहे हैं, झुकाए थे जमा बिल्कुल 100% झुकाए थे। ठीक है भाई, धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाई ये थे अपने साथ सारे किसान साथी हैं जो सरकार के नियम का खिलाफ है, जो आवाज उठाने लग रहे हैं। 11 तारीख की कॉल दी गई है, तो देखने वाली बात ये होगी कि सरकार अपना फैसला पर टिक रहोगी या झुकेगी। किसान संगठनों की, किसानों की जीत होगी या फिर उनको और भी लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।